परमेश्वर के साथ बने रहे। हालेलुया। तो आइए कलीसिया, हम परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के घर के लिए भेंटों को लेंगे और आराधना के साथ हम भेंट को लेंगे। सब जन इसके लिए आप अपने मनों को तैयार करेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, प्रभु के घर के लिए इस भेंट को आप बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। जो खुश नहीं है जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो फिर से खुश नहीं है बोले हालेलुया। तो फिर से खुश नहीं है जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्यों खुश नहीं हो भाई तुम लोग? हाँ, क्यों आप लोग खुश नहीं हो? क्या हो गया? फिर से एक बार है ना, जो खुश नहीं है बोले हालेलुया। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीषित करे। बैठ जाए और सब में धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, बोलो हालेलुया। क्रिसमस पे किस किस ने सपोर्ट किया था? अपना हाथ ऊंचा करेंगे, उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जिस जिसने भी सपोर्ट किया। सपोर्ट मतलब कि सहयोग दिया, अपना भेंट, अपना बलिदान दिया क्रिसमस पे, अपना हाथ ऊंचा करेंगे। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आप लोगों ने उस जीवित परमेश्वर के जन्मदिन पर अपना एक हिस्सा निकाल के उसकी खुशियों के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके सुसमाचार के लिए आपने एक छोटा सा हिस्सा निकालकर और परमेश्वर के कार्य के लिए और उसके राज्य के लिए, उसके जन्मदिन के लिए, उसके खुशियों के लिए आपने बोया। खुदावंद आपको इस साल में 2026 में आपको 100 गुना फल दे यीशु मसीह के नाम में। कहेंगे आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि खुदावंद किसी का कर्जदार नहीं है। यदि आपने बोया, उसको दिया, तो वो आपको 100 गुना बढ़ाकर वापिस देने वाला यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। हमें लगता है यार, अब पास्टर ने तो मांगा, कहां से दे? हाँ, आप समझते हो
कि खुदावंद कैसे बात करता है अपने नबियों के साथ। आपके क्या जाने कौन से मार्ग खोलने को है। ज्योतिषी जो लोग थे यीशु मसीह के पास जब देखने के लिए गए थे, उन्होंने एक बलिदान को चढ़ाया था और बाइबल बताती है कि उनकी मृत्यु होने वाली थी, राजाओं ने मारने को था, लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा कि जिस मार्ग से तुम आए हो उस मार्ग पे फिर वापिस मत जाओ। इसका मतलब क्या है कि उनके बलिदान ने उनके जीवन दान दे दिया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है और देता है, बढ़ाकर देता है। हालेलुया। तो आइए हम एक दुआ करेंगे। प्यारे खुदा बाप, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते, तेरे सबूत खाते हैं आज के समय के लिए जो त्योहार गया उसके लिए। प्यारे पिता, आज सच में जितने भी तेरे बेटे और तेरी बेटियों ने खुदा तेरे जन्मदिन पर सहयोग किया, अपनी भेंट बलिदान दिया मेरे पिता परमेश्वर, पिता उनकी भेंटों को ग्रहण करना मेरे पिता परमेश्वर। और खुदा वो 30 गुना नहीं, वो 60 गुना नहीं मेरे पिता, वो 100 गुना फल पाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, मैं तेरा दास होने के नाते, मैं तेरा छोटा सा दास होने के नाते, मैं नम्र और दिन होकर तेरे बेटे और तेरी बेटियों के लिए दुआ करता हूँ पिता। खुदावन आज वही होने दे जो तू चाहता है। प्यारे पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। प्यारे खुदा सच में आज बोलने वाला मैंने मेरे पिता, तेरा आत्मा इस जगह से होकर बातें करे, तेरा अभिषेक बातें करे मेरे पिता परमेश्वर। और खुदा आज होने दे जो तू चाहता है। और मेरे पिता, तेरा अभिषेक बड़ा हाथ इस जगह पे कार्य करने पाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी तेरे बेटे और तेरी बेटियों ने अपनी अनेक कमाई में से निकाल कर पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोया, वो मेरे पिता ये आज से मेरे पिता परमेश्वर बढ़ते चले जाए यीशु के समर्थित नाम में। ये नया साल इनकी ब्लेसिंग का साल होने पर, ये नया साल इनकी बरकत का साल हो मेरे पिता परमेश्वर। ये नया साल इनके छुटकारे का साल हो मेरे पिता परमेश्वर। ये नया साल इनकी ब्लेसिंग का साल हो मेरे पिता परमेश्वर। जो इन्होंने आज इस साल में नहीं देखा, वो इस साल में, नए साल में देखने पाए 2026 में मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ तेरी दया के जीवन में हो चुके खुदा यीशु मसीह के नाम से कहेंगे आप। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो सो रहे बोले हालेलुया। बिस्तरा लगा दे। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और कितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं? अभी जानते भी और हालेलुया। जानती तो पूरी दुनिया है। यीशु मसीह पैदा हुआ था, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। मारा गया था, वो तो अपने आप को बचा नहीं पाया था, सब जानते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन उसको मानते कितने लोग हैं कि मेरा उद्धार करता मारा गया था, गाड़ा गया था, तीसरे दिन मुर्दों में से, तीसरे दिन मुर्दों में से। यदि आप मानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आज आपका उद्धार यीशु मसीह करने के लिए जा रहा है। आमीन। छोटा कलीसिया, आप जितना ऊंचा आमीन होगा उतनी ऊंची बरकत होगी यीशु के नाम में। हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलो हम जाग रहे हैं और हम जागते रहेंगे, हम सोएंगे नहीं। जो सो रहे बोले हालेलुया। लो लो, साथ के साथ अभी एक तरफ बोल रहे हम नहीं सोएंगे, अभी बोल रहे सो रहे हैं। हालेलुया। अच्छा, एक बात बताना, आज मैं प्रचार कम करूंगा, बातें ज्यादा करूंगा आप लोगों से। तैयार है? कितने लोग तैयार हैं 2026 में प्रभु के साथ चलने के लिए?
देखो मुझे भागने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, और ना वो व्यक्ति चाहिए मुझे कि जो वचन को ना माने। बात साफ है। मुझे वो चाहिए, चाहे मेरे पास 10 लोग होंगे, मैं 10 लोगों में वैसा ही प्रचार कर लूंगा जैसे मैं लाखों में करूंगा, हजारों में करूंगा, वैसे मैं 10 में भी कर लूंगा। हालेलुया। क्यों, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुझे वो लोग चाहिए कि जो वचन को सुनते और मानते और चलते। ये थोड़ा ना चाहिए मुझे अब मैं गला फाड़ फाड़ के आपके ऊपर बोलता रहूं, समझाता रहूं, और आप यहां से जाए और वहां तक जाके भूल गए। उसका मेरा चिल्लाने का कोई फायदा क्या है? नहीं है ना। अच्छा, ईमानदारी से बताना, मैं एक वचन को पढ़ूं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ देगा, कोई भी पढ़ दे, जिसको मिल रहा है वो पढ़ दे। हाँ पढ़ दे, कोई भी पढ़ दे। अभी ध्यान से समझना है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। पर मुझे हाँ। तेरे विरुद्ध यह कहना है, यीशु मसीह कह रहा है, कहता, पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया बोलो है। हालेलुया। हालेलुया। कि तुमने क्या कर दिया? अपना पहला सा प्रेम। पहला प्रेम कौन सा है? लड़ाई झगड़ा? ये प्रेम हुआ तो फिर प्रेम कैसा होगा? लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये प्रेम हुआ तो फिर प्रेम कैसा होगा भाई? ये आप ध्यान से समझ रहे हैं आपको। क्या आप लोग मुझे समझ रहे जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ समझ रहे या नहीं समझ में आ रहा? बोलो हालेलुया, बोलो भाई, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे बोलना कि हमें आ रहा है समझ में। और देखो अब 2025 आपका निकलते जा रहा है, 2-3 दिन रह गए। आप चाहते हो कि 2026 आपके घर में बरकत का हो, और कर्ज से आजादी का हो, बीमारी से आजादी का हो, छुटकारे का हो। आपका घर नहीं बन रहा, वो घर बनने का हो। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। तो कितने लोग वचन को मानेंगे? हाँ, वचन को मानोगे तो मेरा दिल करेगा आपको बहुत ज्यादा सिखाने का। और कुछ परिवारों को मैं सिखा रहा हूँ और वो सीख रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं और उनके परिवारों में शांति आ रही है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं थोड़े दिन और रुक जाओ, उन सब परिवारों को मैं आपके सामने यहाँ लाइनों से खड़ा करके गवाही दिलवाऊंगा। हालेलुया। आपको लग रहा है यार पास्टर तो बोलता रहता है ऐसे ऐसे। हालेलुया। नॉर्मल मत समझना, खुदा का चुना हुआ हूं, किसी इंसान ने मुझे नहीं खड़ा, दर्शन से बाहर नहीं हूं। जो खुदा ने दर्शन दिया उसी दर्शन पे चल रहा हूं, दर्शन से बाहर नहीं हूं। जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया उसी दर्शन को पूरा कर रहा हूं। और देखना एक दिन आप सब देखोगे जो खुदा ने मुझे दर्शन दिया था, आप उस दर्शन का हिस्सा होंगे यीशु के नाम। आमीन। बोलो हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? फिर से पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जानते हैं कि जब हम प्रभु में आते हैं बहुत आराधना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, जैसा पास्टर ने हमें बोल दिया वैसा हम करते हैं। करते कि नहीं करते? लेकिन कुछ साल हो जाते हैं, थोड़े से दिन हो जाते हैं, अच्छा अब नहीं करेंगे, सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, प्रार्थना नहीं करेंगे। हाँ, पहले हम अपना दशमांश निकालते थे, पास्टर की जेब में जाता है, दशमांश निकालना कम कर देंगे, चोरी करना शुरू कर देंगे, डाका मारना शुरू कर देंगे। हाँ क्यों? क्योंकि पहला सा प्रेम क्या कर दिया? बोलो क्या कर दिया? हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, अब दूसरे प्रेम में पड़ गए हैं। हाँ, अब परमेश्वर का जो हिस्सा है वो नहीं देने का। अब जो परमेश्वर के साथ बात करनी है वो नहीं करनी है। आप परमेश्वर के साथ जो हमें वाचा बांधी थी, खुदावंद मैं जीऊंगा जब तक मैं तेरी आराधना करूंगा, वो आराधना हम करना छोड़।
इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। पहले हम प्रार्थना करते थे, घुटने टेकते थे, दुआ करते थे, हे खुदावन तू मुझे चंगा कर सकता है, हे खुदावन तू मुझे छुटकारा दे सकता है, हे खुदावन तू मुझे आशीषित कर सकता है। अब क्या करते हैं? अब कुछ और करने लगे और कहीं जाने लगे। अरे ये पास्टर तो ऐसा सब बोलता, दूसरे पास्टर पे चले जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि सारे चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक पे भी मैं प्रचार करूंगा। बाइबल में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से, हाँ, इतना हसीन वायदा किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा होंगे हाजिर होंगे। खुदावंद कहता है कि जहां 2 या 3 इकट्ठा होंगे मैं वहां पे। मुझे खुदा चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे इस भवन में परमेश्वर का आत्मा मौजूद चाहिए। जहां खुदा होगा वहां पे भीड़ होगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। वहां पे अपने आप ही भीड़ आ जाएगी। अब मैं भीड़ के पीछे नहीं भागता, अब मैं खुदा के पीछे भागता हूं। जहां खुदा होगा भीड़ अपने आप पीछे आ जाएगी। हालेलुया। जहां खुदा है वहां पे सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आगे 5 को पढ़ेंगे। इसीलिए स्मरण कर, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा, और मन फिरा, पहले के समान और पहले के समान काम कर। काम कर। हालेलुया। पहले के समान क्या कर? काम कर। काम कर। हाँ, क्या कर? कौन से काम थे हो? जब हम प्रभु में आते हैं, नए नए जब हम प्रभु में आते हैं तो हम क्या करते हैं? पास्टर ने बोला कि जा तू दुआ करना, तू प्रार्थना करना, तू वचन पढ़ना, तेरा छुटकारा हो जाएगा। जब छुटकारा हो गया उसके बाद बाइबल भी उठा के ये ऐसे रख देते हैं यहाँ पे टांडी में। क्या बोलते हैं उसको? इधर क्या बोलते हैं उसको? स्लेब पे, स्लेब पर क्या बोलते हैं? सजली पर, सजली पर। हालेलुया। उठा के क्या कर देते हैं? काम हो गया तो कहाँ रख देते हैं? ऊपर। बाद में देखेंगे, क्रिसमस पे जाएंगे ना संडे को, या फिर संडे को जाएंगे फिर उठा के लेके चले जाएंगे। हाँ? फिर लेके चले जाएंगे बाइबल को। क्यों? बाइबल बताते हैं कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, और कहता है स्मरण कर तू कहां से गिरा और पहले के समान फिर से वही काम कर। हम नहीं करते ना तो आशीष भी नहीं। इन बच्चों के यहां से ले दो। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझना है। खुदा चाहता है कि हमें आशीषित हो, लेकिन हम आशीषित नहीं होना चाहते। हालेलुया। क्या लिखा? फिर से आगे पढ़ेंगे। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर, फिर मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? दीवट कहाँ रखी जाती है? बोलो, दीवट कहाँ रखी जाती है? हालेलुया। ऊपर या नीचे? ऊपर। हाँ, ऊपर। ऊपर रखी जाती कि नहीं जाती? यस। और जब उस दीवट को नीचे गिरा दिया जाएगा तो उस रूम में क्या होगा? अंधेरा। इसीलिए तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ काम कर। फिर हम कहते हैं पास्टर जी हमारी जिंदगी में तो ऐसा लगता है कि अंधेरा अंधेरा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी ये नहीं हो रहा, कारोबार में कुछ नहीं बरकत है, सब ऐसा लगता है कि हम तो अंधेरे में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि दीवट गिर चुकी है वहां। हालेलुया। पास्टर जी हम तो कमाते बहुत है, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पीछे को पता नहीं लगता, जा शांति नहीं है घर में, क्योंकि दीवट गिरी है और हमारी जिंदगी अंधेरे में जी रही है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पता कि यदि तू मरना फिर आएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा।
हालेलुया, बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या आपकी दीवट हटी हुई है? हाँ, क्या आपकी दीवट हटा दी गई क्या? देखेंगे अपने अंदर आपकी ब्लेसिंग। अगर जो ब्लेसिंग नहीं है तो इसका मतलब समझ आना कि आपकी दीवट के स्थान पर, उस जगह पर आपकी दीवट नहीं है, इसलिए आपको बरकत नहीं मिल पाती है। बोलो हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है नहीं आ रहा? कितने लोग चाहेंगे कि आज से हम परमेश्वर के उस कलाम पर, उस दया पर, उस अनुग्रह के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा चलेंगे अगला साल यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने एक भी व्यक्ति को यहाँ पे ऐसा नहीं देखा कि कोई कहेगा कि पास्टर जी हमारा चलो जो भी है, कारोबार में दुख है, तकलीफ है या कुछ भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम प्रभु में बढ़े। एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला। सब मुझे ऐसे मिलते हैं, ये मेरा कर्ज है, ये मेरा फलाना, ये मेरा ढिमका है, सब अपने दुख को लेके आ रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि हे पास्टर मुझे ये सिखा कि परमेश्वर कहाँ मिलेगा। हाँ? सब अपना दुख लेके घूम रहे हैं। कभी ये नहीं कहते कि मुझे ये सिखा दे कि मुझे दुखों से दूर करने वाला कहाँ मिलेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सबको ये चाहिए कि मेरी कमर का दर्द ठीक हो जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, मेरा पैसा निकल जाए, मेरा फलाना मिल जाए, मेरा ढिमका मिल जाए। मुझे कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, हे पास्टर मुझे ये बता यीशु मसीह कहाँ मिलेगा। बोलो, कभी आपने पूछा? कहा कर्जा नहीं उतरा, बीमारी नहीं ठीक हो रही है। ठीक है, एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 8 अध्याय और उसके 31 वचन को पढ़ेंगे, और फिर एक जना निकाल लेंगे यूहन्ना 8 अध्याय उसके 31 वचन। हालेलुया। अंत है, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है हाँ। तो हमारा विरोधी कौन हो बोलो सकता है? हालेलुया। हालेलुया। आते हम इन बातों के विषय में क्या कहें कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अब ध्यान से समझना, हम परमेश्वर को तो चाहते नहीं है, हम चंगाई को चाहते हैं। अरे उसको चाहो ना जो हमारे जिंदगी में से होकर सब कुछ करने की ताकत है। हम तो ये चाहते हैं बस छुटकारा मिल जाए। अच्छा, पेड़ लेना चाहोगे आप या फिर फल? अगर जो कोई मान लो मैं आपको कहूँ कि ये चीकू के पेड़ में फल आया हुआ, आप ये पेड़ ले लो, तो आप क्या लेना पसंद करोगे? फल। हाँ, बताओ क्या लेना पसंद करोगे? पेड़ को हम उठा के लेके जाएगा, पास्टर जी फल ही दे दो। हाँ, ध्यान से सुनना, पेड़ यीशु मसीह है, फल ये चंगाई है, छुटकारे, बरकत है, ये फल है जो आप मांगते डेली। पेड़ को मांगो ना, जो सब कुछ आपके घर में आ जाएगा, सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा, छुटकारा आपके अंदर आ जाएगा, चंगाई आपके अंदर आ जाएगी, ब्लेसिंग आपके अंदर आ जाएगी, आजादी आपके अंदर आ जाएगी, बरकतें आपके अंदर आ जाएगी। तो आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। मांगते कि नहीं मांगते भीख? हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। जब मैं शुरू में बहुत लोगों के लिए मैंने दुआएं किया, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने गाड़ी, जो भी उन्होंने मांगा परमेश्वर ने उनको दिया। मैंने बोला परमेश्वर ये तो गड़बड़ हो रहा, ये तो ले रहे और भाग रहे हैं, ये तो तेरे नाम को जान ही नहीं पा रहे। मैंने बोला परमेश्वर अब मैं भविष्यवाणी कम करूंगा, मैं वचन का प्रचार इनके अंदर ज्यादा ठूसूंगा। हालेलुया। क्योंकि चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग, बरकत स्वर्ग का रास्ते में नहीं जाएगी, ये स्वर्ग में नहीं जाएगी। स्वर्ग में बताओ क्या जरूरत है छुटकारे की? हाँ, स्वर्ग में कौन गाड़ी लेके जा सकता है? कौन अपना सोना चांदी लेके जा सकता है स्वर्ग में? बताओ क्या जरूरत है उसकी? वो तो पृथ्वी पर जरूरत पड़ेगी ना।
परमेश्वर इसके खिलाफ नहीं कि आप ना कमाओ, कमाओ, बहुत ज्यादा कमाओ। मैं बोल रहा हूं करोड़ों कमाओ और उस पर मन ना लगाओ। मन कहां लगाओ? क्या पढ़ा अभी हमने कि तुमने पहला सा प्रेम, क्योंकि दूसरा प्रेम मिल गया ना लालच वाला। हाँ, दूसरा प्रेम सामने मिल रहा ना लालच वाला, तो पहला सा क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब उसमें तो कुछ मिल नहीं रहा, इधर सामने ढेर लगा पड़ा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमें दूसरा प्रेम अच्छा लगने लगा, पहला प्रेम हम छोड़ दिया। और परमेश्वर कहना चाहता कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। यदि तू मन नहीं फिराएगा, वापिस नहीं आएगा, तो मैं तेरी दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। अब समझ जाना दीवट क्या है, लाइट क्या है। लाइट एक यीशु मसीह है और लाइट हमारे अंदर भी लग रही है। किस किस के अंदर लाइट है? अगर जो आपकी लाइट बुझ गई तो क्या हो जाएगा? हाँ, अंधारा, हाँ, अंधेरा, डेड हो जाओगे। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, हाँ, मर जाना। ये जो बोल रहा हूं ना, ये चल रहा है, देख रहा है, ये लाइट बंद होगी ना, ये सब कुछ ढेर हो जाएगा। ये अभी बोल रहा हूँ, जैसे माइक से बोल रहा हूँ, अगर जो लाइट चलती रहेगी तो बोलता रहेगा, और नहीं है लाइट आई तो ये क्या हो जाएगा? ढेर, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा है जो लाइट है। यीशु मसीह ने कहा क्या तुमने जानते कि तुम जगत की और ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता सच्ची ज्योति में हो। जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितनों की समझ में? हाँ, आज तक आपने जो भी किया है उसको भूल जाना है, लेकिन नए जिंदगी को, नई शुरुआत को, नए कदम को अब आगे बढ़ाना यीशु मसीह के नाम। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब मैं इधर आप लोगों के बीच में रहूंगा और बहुत सारी बातें हम सीखेंगे, बहुत सारे वचनों को हम सीखेंगे, बहुत सारे जिंदगी के, जो हमारी जिंदगी है मसीहत में कैसे चलनी चाहिए, ये सब हम बाइबल से सीखेंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और इन बातों को आपको ध्यान से समझना होगा कि वही जीतेगा जिसके पास वचन हो। हालेलुया। याद रखना, मैंने बोला 2027 से याद रखना, बहुत कुछ देखने वाले आप लोग 2027 में। हल्के में मत लेना, अभी से बोल रहा हूं। 26 की लास्ट और 27 पूरा, आप बहुत कुछ देखने वाले। हालेलुया। बहुत दुखों को देखने वाले हैं, बहुत कष्टों को देखने वाले, बहुत प्रॉब्लम को देखने वाले। अब हल्के में मत लेना। जब कोरोना आया था ना, कोरोना किस किस ने देखा? नजदीक से किसने देखा? हाँ, किस किस के घर पे कोरोना हुआ था? किसको हुआ था? तेरे को भी हुआ? 2 बार। तेरे को 2 बार कोरोना हो गया था। देखो, हालेलुया। हालेलुया। और जब कोरोना आया था ना, लोग क्या कहते थे कि लोहे पे टच कर ले 24 घंटे तक उसका असर रहेगा यहाँ पे, ऐसे बोलते थे। और हम क्या कर रहे थे, जब लोग आते थे ना गेट पे, ऐसे आते थे तो वो सैनिटाइजर के साथ, हमने सुना भी नहीं था कभी, पहली बार सुना था ये भी होता कुछ। टाइजर बोलते थे, बोलना नहीं आ रहा था शुरू में तो, है ना। उसको बार बार शीशियां डाल रखी जेब पे, ऐसे कहीं पे भी खड़े हुए वहां पे भी ऐसे ऐसे कर। हाँ, और हम ऐसे मिट्टी में घूम रहे, खाना बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, ले हैंड कर रहे, लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं। कोरोना वाले आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, सब के लिए दुआ कर रहे हैं। हमें कोरोना
टच भी नहीं करता। हालेलुया। ऑक्सीजन बांटने जा रहे हैं और खाना बांटने के लिए जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे थे। हम राशन बांटा, आटा बांटा, सब कुछ बांटा कोरोना टाइम में। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी, समझ रहे? अब जब हम यीशु मसीह को कहेंगे ना कि चल प्रभु तू मेरे साथ चल, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जब यीशु तेरे दाहिनी ओर है तो तेरी प्रोडक्शन करता हुआ चला जाए, हालेलुया। अब ध्यान से समझना, जब नरेंद्र मोदी चलता है, प्रधानमंत्री चलता है, तो उसके आसपास कौन चलते हैं? हाँ? सुरक्षा गार्ड, उसके सुरक्षा गार्ड चलते कि नहीं चलते? कभी इसको कोई टच? अरे हमारा तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। जब तुम पुकार के तो देखो और तुम्हें पलटन की पलटन दे देगा यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गदूतों की पलटन दे देगा आपको, आपकी रक्षा करने के लिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मालूम है आपको कि जब यीशु मसीह को पकड़ा जा रहा था, जब यीशु मसीह को पकड़ा जा रहा था और पतरस ने तलवार निकाली और पतरस ने पुलिस वाले के कान को काट दिया था, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तलवार को म्यान में रहने दे, जो तलवार चलाएगा तलवार उस पर भी चल जाएगी। कान उठाया और उसको उठा के जोड़ दिया, हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने एक बात कही, और कौन सी बात कही? किसको याद है? किसने पढ़ा हो? आगे पीछे कोई भी बताएगा। क्या कहा था यीशु मसीह ने? हाँ, उसको 5 रुपए इनाम है, जो बताएगा। मालूम है किसी? हाँ 5 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। यदि मैं स्वर्गदूतों से अभी विनती, वो पिता से विनती करूंगा तो 12 पलटन से बेसिक मेरे सामने उपस्थित। बोलो हालेलुया, जो पिता ले जाता है। अब 5 आदमी कहा मेरे कमरे में भाग जा, मुर्गी पैसों के ऊपर बैठी है, उसके नीचे से 5 रुपए निकाल के लाना। हालेलुया। सिक्कों के ऊपर बैठी है और सिक्के देती है और उठा के 5 ही लाना भाई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यदि मैं पिता से विनती करूं तो मुझे स्वर्गदूतों की 12 पलटन दे सकता है। कितनी पलटन? 12 से अधिक कहा दोस्तों, हालेलुया। 12 से अधिक पलटन मुझे दे देगा। और एक पलटन में कितने स्वर्गदूत होते हैं ये भी बता दे, 5 और मिल जाएंगे। हाँ, 12, एक पलटन में कितने स्वर्गदूत होते हैं? बोलो हालेलुया। एक पलटन में 6000 स्वर्गदूत होते हैं। अब जब एक ही स्वर्गदूत हालात खराब कर देता है तो 6000 स्वर्गदूत, एक पलटन भी आपको मिल गई स्वर्गदूतों की, क्या नहीं वो आपके लिए कर सकते? हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन उनको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वचन को समझना पड़ेगा, वचन को आपको जिंदगी में लेना पड़ेगा, फिर आप आशीष तो चले जाओगे यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। फिर आप बरकत पाते चले जाओगे, आपकी बरकत आपको ऊंचा करती चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस। हाँ, मुझे तो कोई वापस मिलता नहीं आता हुआ कि हाँ हमें समझ में आया था और अब हम ये इस वचन के द्वारा अब हम अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। पास्टर देखता हूँ नए साल में कितने लोग वापिस आएंगे और कहेंगे कि पास्टर अब हमें बताओ हमें प्रभु के साथ कैसे चलना चाहिए। हालेलुया। कुछ परिवार है, मैं कुछ परिवारों की गारंटी तो ले रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कि जिनको मैंने समझाया वो मान रहे हैं और उन्होंने माना भी है और उनके परिवार में मैं अपने आत्मा में मैं कह सकता हूँ कि उनके परिवार
जो उनके हालात थे उनसे बाहर आ चुके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जबकि मुझे उनकी गवाही अभी तक मिल रही है, लेकिन मैं अपनी स्पिरिट में जान सकता हूँ कि वो ब्लेस हो चुके यीशु मसीह में। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा हाँ, आ रहा है नहीं आ रहा? आपको वचन को समझना होगा, तभी आप बरकत को पाओगे। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे, तब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे, तब तक आप बरकत को नहीं पा सकते। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 51 वचन, 51 वचन। पहला अध्याय यूहन्ना की पुस्तक और उसका 51 वचन। हालेलुया। फिर उससे कहा, मैं तुमसे मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते हुए और ऊपर जाते हुए देखोगे। हालेलुया। किसको जाते हो देखो? हाँ हाँ, ठीक है। उत्पत्ति 28 उसका 12, एक वचन को भी और पढ़ते हैं। उत्पत्ति 28 उसका 12, पहली किताब 28 अध्याय उसके 12 वचन। हालेलुया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? किसने देखा है स्वप्न? याकूब ने। हाँ, क्या कहा? कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी एक है सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा और उसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचा स्वर्ग है पर पहुंच रहा है। हाँ, आगे। और परमेश्वर के दूत और परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चढ़ते उतर क्या कर रहे हैं? चढ़ रहे उतर रहे। हालेलुया।